यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं सबके लिए, कैसे हैं आप सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने जो है वो एक टॉपिक कंप्लीट किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का जो है कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा पढ़ा। उसके बाद में हम लोगों ने जो है मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ा और सीवीपीए, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस का जो टॉपिक है वो हमने कंप्लीट किया था। अब आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो पहले, वैसे इसके बाद जो आपको मैंने नोट्स प्रोवाइड करे हैं उसके अंदर हमने जो है वो जॉब कॉस्टिंग वाला टॉपिक डाला हुआ है, उसके बाद प्रोसेस कॉस्टिंग है, और उसके बाद में एक टॉपिक आता है जिसका नाम है कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। तो पहले हम लोग जो है वो ये वाले टॉपिक को जो है वो क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। तो अपना जो एचपीएससी का सिलेबस है, इस एचपीएससी के सिलेबस के पार्ट 2 जो है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इसके अंदर जो है हमारा चैप्टर नंबर 7 जो बैठता है, डेट इज अ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो उसके अंदर हमने कॉस्ट अकाउंटिंग का नेचर, फंक्शन, ठीक है, और मार्जिनल कॉस्टिंग, सीवीपीए, ये हम कर चुके हैं। अब जो हमारे 3 टॉपिक हमारे बचे हुए हैं, एक बचा हुआ हमारा जॉब कॉस्टिंग का, एक है प्रोसेस कॉस्टिंग और एक है अपना कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक। तो अब इस चैप्टर पे टोटल 4 क्लास और पेंडिंग है, ये वाली मिला के 2 क्लास जो है वो तो लगने वाली है कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन पे, जो कि एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, और एक क्लास लगाएंगे हम लोग जॉब कॉस्टिंग और एक लगाएंगे हम लोग किसके ऊपर, अपने प्रोसेस कॉस्टिंग पे, और फिर ये पूरा का पूरा चैप्टर 7 जो है वो कंप्लीट अपना हो जाएगा। ओके जी, तो अब हम लोग जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं हमारा टॉपिक का नाम है कॉस्ट कंट्रोल। 2 टॉपिक है, एक है आपका कॉस्ट कंट्रोल और एक है कॉस्ट रिडक्शन। लेक्चर को शुरू करने से पहले एक इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा दो। अगर आप लोग भी अपकमिंग फैब के अंदर जो एचपीएससी पीजीटी कॉमर्स का जो पेपर होना है, अगर आप उसके लिए जो है वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको मैं बताना चाहूंगा उसके लिए हमारा ऑनलाइन बैच है। हमारे ऑनलाइन बैच के अंदर हम लोग आपको जो है वो करवाएंगे पूरा का पूरा जो आपका स्क्रीनिंग का पेपर आना है 150 नंबर का, उसमें जो कॉमर्स का जो सेक्शन है वो 100 मार्क्स का, उसके हम लोग जो है आपको प्रिपरेशन करवाएंगे। आपको हमारे कोर्स के अंदर मिलेंगे सारे के सारे वीडियो लेक्चर, हर यूनिट को जो है वो कवर करेंगे, ईच एंड एवरी टॉपिक को, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो उसमें कवर नहीं किया जाएगा। साथ में उसके एमसीक्यूज में मिलेंगे, और साथ में आपको जो है वो जो कंटेंट हम लोग यहां पे यूज कर रहे हैं, यही सेम कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्म के अंदर जो है हमारा जो टेलीग्राम के ऊपर हमने पेड ग्रुप बना रखा है, वो आप उसके थ्रू हम आपको जो है प्रोवाइड करवाएंगे। तो अगर आप भी सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, और आपका भी मेन टारगेट वही है कि अपने को जो है कुछ भी करके सिलेक्शन करवाना है अपना एचपीएससी पीजीटी कॉमर्स के अंदर, तो आप हमारा कोर्स बाय कर सकते हैं। नीचे नंबर दिया हुआ है, इस पे व्हाट्सएप करके या कॉल करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके जी, चलो हम शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक का नाम है कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। देखो एक बात बताइएगा, आपको एक बात मालूम होगा कि अगर प्रॉफिट को बढ़ाना है, प्रॉफिट कैसे निकलता है पहले ये बताओ सर। प्रॉफिट निकलने के 2 तरीके होते हैं। प्रॉफिट निकलता है सेल्स माइनस में कॉस्ट करके। तो जनरल तरीका यही है कि अगर प्रॉफिट कंप्यूट करें तो आप कैसे करोगे, एक फिगर होगी सेल्स की, एक होगी आपकी कॉस्ट की, इसको माइनस करोगे तो फिर क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। मतलब ये है कि आपने जो है कोई सामान को बनाया, वो सामान पड़ा आपको 100 रुपए का, फिर आपने उसको मार्केट के अंदर जो है वो बेचा, और बेच के आपको जो है मिले 130 रुपए। तो 100 रुपए का बना, 130 का बिका, तो रिमेनिंग जो 30 रुपए है वो क्या है जी, आपका प्रॉफिट। ये क्या है, प्रॉफिट है। अब अगर कल को मैं आपको ये बोल दूं कि आपको इस प्रॉफिट को जो है वो क्या करना है, अगर आपको इस प्रॉफिट को बढ़ाना है, तो आप इसको कैसे बढ़ाओगे? सर प्रॉफिट को बढ़ाने का एक तरीका तो ये है कि हम सेल्स को जो है वो क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, मतलब जो आपका प्राइस है उसको क्या कर दो, बढ़ा दो। एक तरीका और भी है, अगर आप प्राइस को सेम रखते हो और अपने प्रॉफिट को बढ़ाना चाहते हो, तो दूसरा तरीका यह है कि आप अपनी कॉस्ट को जो है वो क्या कर दो, रिड्यूस कर लो। अगर आप जो है प्राइस आपका वही अभी भी 130 रुपए है, लेकिन अगर आप जो है नई नई टेक्निक खोज के, और आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है जो कि पहले 100 रुपए पर यूनिट आ रही थी, अगर आप उसको रिड्यूस करके अगर 90 पे ले आओगे, तो अब आपका जो है प्रॉफिट कितना हो जाएगा सर? प्राइस तो वही 130 माइनस में 90, तो अब प्रॉफिट हो जाएगा कितना, 40 रुपए। तो क्या आपका प्रॉफिट, क्या आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो आपकी इंक्रीज हो गई, नहीं हो गई है? हो गई है। और वो कैसे हुई है? विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग दी कॉस्ट। जब आप अपनी कॉस्ट को जो है वो क्या कर दिया, रिड्यूस कर लिया, तो उसकी वजह से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, ये पूरा कॉन्सेप्ट इसी बात पे जो है वो क्या कर रहे हैं, जोर दे रहा है, या इसी बात पे इसका जो है वो बल है, वो ये कि ये कुछ भी करके जो है वो आप अपनी पर यूनिट कॉस्ट है उसको क्या करना चाहोगे, रिड्यूस। लेकिन क्योंकि कॉन्सेप्ट 2 है, तो दोनों में बातें जो है वो क्या है, अलग अलग है। एक आएगा कॉस्ट कंट्रोल, वो आज के वीडियो के अंदर पूरा कवर करेंगे, और फिर आएगा कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन को मैं शुरू करवाऊंगा आज की वीडियो में, दोनों का डिफरेंस बताऊंगा, और इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, इसके स्कोप्स क्या हैं, इसमें कौन कौन सी टेक्निक होती है जिसको यूज करके आप कॉस्ट रिडक्शन करते हो, वो फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आओ एक बार थोड़ा सा समझते हैं इस बात को, समझो। बोलता है इन ऑर्डर टू इंप्रूव, अगर आपको जो है वो क्या करना है, परफॉर्मेंस एंड प्रॉफिटेबिलिटी को क्या करना है, इंप्रूव करना है। इन ऑर्डर टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस एंड
प्रॉफिटेबिलिटी, अगर आपको जो है परफॉर्मेंस को, आपकी कंपनी की जो परफॉर्मेंस है उसमें इंप्रूवमेंट लेकर आनी है, या आपको अपने कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको क्या करना है, इंप्रूव करना है। दैट मींस अगर आपको अपने प्रॉफिट जो है वो क्या करना है, बढ़ाने हैं, तो उसको बढ़ाने के लिए कई सारी टेक्निक जो है वो प्रोवाइड की गई है। मतलब ये है, अगर आपको अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस को एनहांस करना है या आपको अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करना है, तो प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए जो है वो कई सारी टेक्निक आपके पास में अवेलेबल है। देयर आर सेवरल कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक आर इमर्ज। और फिर इन टेक्निक्स को जो है वो दो पार्ट्स के अंदर, मेजरली दो पार्ट्स के अंदर जो है वो क्या किया गया, डिवाइड किया गया। दे आर कैटेगराइज इनटू टू पार्ट्स। एक पार्ट है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, कोस्ट कंट्रोल। क्या है, कोस्ट कंट्रोल। और एक पार्ट है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, कोस्ट रिडक्शन। तो समझो एक बार दोबारा से यहां से, क्या, इन ऑर्डर टू इंप्रूव, अगर आपको जो है अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस एंड प्रॉफिटेबिलिटी को क्या करना है, इंप्रूव करना है, तो परफॉर्मेंस और प्रॉफिटेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए बहुत सारी टेक्निक जो है या बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इमर्ज किए गए हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको जो है देखने को मिलेंगे, और उन सभी कॉन्सेप्ट्स को जो है बाइफरकेट करके दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक है जी आपका कोस्ट कंट्रोल और एक है जी कोस्ट रिडक्शन। क्या है ये दोनों, इनको पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए बस ये बात ध्यान रखना, दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट का जो मेन एम है वो क्या है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को जो है वो क्या करना, एनहांस करना, या कंपनी की जो परफॉर्मेंस है उसको जो है वो क्या करना चाहते हैं, एनहांस करना चाहते हैं। ओके, अब सबसे पहले हम जो है वो बात आएंगे कोस्ट कंट्रोल पे। देखो आपने पढ़ा होगा मैनेजमेंट, +2 के अंदर आपने पढ़ा होगा मैनेजमेंट, और जब आपने मैनेजमेंट पढ़ा तो इसके अंदर आपने पढ़ा मैनेजमेंट के फंक्शन, और मैनेजमेंट के फंक्शन के अंदर जो है 5 मेजरली फंक्शन हम लोग पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं, कौन सा बताओ जल्दी से सर। एक फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, और लास्ट में क्या होता है, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में आप क्या करते हो सर, कंट्रोलिंग के अंदर हमने प्लानिंग फेज के अंदर जो हमने ऑब्जेक्टिव को क्या किया था, सेट किया था। जो हमने ऑब्जेक्टिव को क्या किया, सेट किया। लाइक आपने ये सोचा था कि हम जो है वो अपनी सेल्स जो है वो कितने कर देंगे, 1 लाख क्वांटिटी कर देंगे। इस साल हम लोग जो है वो अपनी सेल करेंगे 1 लाख क्वांटिटी का। ओके, तो कंट्रोलिंग में हम लोग जो है वो ये देखते हैं, ये तो हमारा क्या था, ऑब्जेक्टिव थे। फिर हम एक्चुअल परफॉर्मेंस देखते हैं, और एक्चुअल अगर मान लो हमारी सेल जो है वो हुई है ओनली 90,000 क्वांटिटीज की, तो इसका मतलब जो है कुछ ना कुछ क्या रही है, 10,000 क्वांटिटी की सेल जो है वो अंडर सेल रही है, अंडर परफॉर्मेंस रही है, तो उसको सुधार करने का काम करते हैं। दैट मींस ऑर्गेनाइज, ये आपका जो कंट्रोलिंग होता है, कंट्रोलिंग स्टेप के अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, हम बेसिकली कुछ स्टैंडर्ड्स को क्या करते हैं, सेट करते हैं। कुछ प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनको हम सेट कर लेंगे। स्टैंडर्ड सेट करने के बाद जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको क्वांटिफाई करते हैं। फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को और स्टैंडर्ड को आपस में क्या करते हैं, मैच करते हैं, और फिर ये देखते हैं, डेविएशन निकालने का काम करते हैं। अगर एक्चुअल और जो स्टैंडर्ड है वो अगर मैच नहीं करते तो कुछ ना कुछ डेविएशन है। मतलब ये है कि अगर इक्वल नहीं है तो डेविएशन है। अब डेविएशन दो तरह की हो सकती है, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी। हमने सोचा था सेल होगी 1 लाख की, हम करेंगे 1 लाख क्वांटिटी बेचेंगे, और सेल हुई है सिर्फ 90,000। इसका मतलब जो डेविएशन आई है, जो डेविएशन है वो कैसे, नेगेटिव डेविएशन आई है, तो उसमें सुधार करना पड़ेगा। और फिर कुछ ऐसा करेंगे कि अगली बार जो सेल है मतलब हमारे टारगेट के हिसाब से हो। और अगर आपने सोचा था 1 लाख क्वांटिटी जो है हम क्या करेंगे, सेल करेंगे, और आपकी एक्चुअल क्वांटिटी जो सेल हुई है, मतलब स्टैंडर्ड तो 1 लाख का था, बट एक्चुअल क्वांटिटी सेल जो है वो 1,10,000 हुई है, तो वो क्या है, पॉजिटिव डेविएशन है। वो भी डेविएशन है लेकिन वो पॉजिटिव डेविएशन है। और फिर हम जो है वो क्या करते हैं, उस पॉजिटिव डेविएशन को और भी अच्छा करने का जो है वो क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो बेसिकली जो आपका ऑर्गेनाइजिंग बोल रहा हूं बारी बारी, बेसिकली जो कंट्रोलिंग प्रोसेस है उसके अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, कंट्रोलिंग में हम लोग पहले स्टैंडर्ड्स को जो है वो क्या करते हैं, सेट करते हैं। फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, फिर एक्चुअल और स्टैंडर्ड्स को आपस में कंपेयर करते हैं, और फिर डेविएशन निकालने का काम करते हैं। और डेविएशन निकाल के अगर नेगेटिव डेविएशन सही है तो उसको सुधार करने की जो है उसके ऊपर हम कार्रवाई करते हैं। तो कॉस्ट कंट्रोल में क्या होगा, यही सब काम, लेकिन ये सब रिलेटेड होगा ओनली किससे, कोस्ट से। कोस्ट कंट्रोल के अंदर हम लोग जो है पहले कोस्ट के स्टैंडर्ड्स को जो है वो क्या करेंगे, सेट करेंगे। ध्यान देना, कोस्ट कंट्रोल के लिए हम लोग जो है पहले क्या करेंगे, जो हमारे कोस्ट के स्टैंडर्ड्स हैं उन स्टैंडर्ड्स को पहले क्या करेंगे, सेट करेंगे। आप डिसाइड कर लोगे कि हमारी पर यूनिट कॉस्ट है वो 10 रुपए आनी चाहिए। फिर उसके बाद आप देखोगे एक्चुअल कॉस्ट कितनी आई है, एक्चुअल कॉस्ट को मेजर करोगे। एक्चुअल कॉस्ट आ गया, स्टैंडर्ड आपके पास है, दोनों को आपस में कंपेयर करोगे, और फिर ये देखोगे कि एक्चुअल कॉस्ट कितनी आई है। लाइक मान लो 11 रुपए आई है, तो फिर डेविएशन हो गया, 1 रुपया कॉस्ट ज्यादा आई है। फिर उसको सही करने का जो है वो क्या करेंगे, काम करेंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम जो है हमारी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो हमारे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से है। तो स्टैंडर्ड बेसिकली आपको एक सीलिंग प्रोवाइड करता है, एक लिमिट प्रोवाइड करता है।
ओके, तो कॉस्ट कंट्रोल जो है वो एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम जो है वो कॉस्ट को एक लिमिट के अंदर ही रखने का जो है वो क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हमारी जो एक्चुअल कॉस्ट है, जो हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिया, उससे ऊपर ना जाए। इसका मतलब कॉस्ट कंट्रोल में हम क्या करने वाले, ध्यान देना, कॉस्ट कंट्रोल एक प्रिवेंटिव मेजर है। प्रिवेंटिव का मतलब क्या हो गया, हम जो है वो क्या करेंगे, सावधानी बरतेंगे, हम जो है पहले से ही जो है मेजर्स लेके चलेंगे। प्रिवेंटिव मेजर का मतलब क्या है कि हम जो है अपने आप को प्रिकॉशंस लेके चलेंगे, ताकि हमारी जो एक्चुअल कॉस्ट आ रही है वो हमारे स्टैंडर्ड से जो है वो ऊपर ना जाए। स्टैंडर्ड सेट कर लिया 10 रुपए, और तो एक्चुअल कॉस्ट है वो 10 के अंदर ही रहनी चाहिए, या 10 से कम हो, 10 से ऊपर कभी भी ना जाए। उसके लिए जिस टेक्निक को आप लोग फॉलो करते हैं, या उस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट कंट्रोल। तो कॉस्ट कंट्रोल में आप क्या करते हो, एक बार थोड़ा ध्यान दो। कॉस्ट कंट्रोल में सर हम लोग जो है वो कंपेयर करते हैं, किसको कंपेयर करते हैं, एक्चुअल कॉस्ट को। किसके साथ करते हो, स्टैंडर्ड या बजटेड कॉस्ट के साथ। जो आपके स्टैंडर्ड कॉस्ट है उसके साथ आप इसको क्या करोगे, कंपेयर करोगे, और कंपेयर करके जो है वो क्या करोगे, आप देखोगे कि आपकी एक्चुअल कॉस्ट जो है वो स्टैंडर्ड से कम है या स्टैंडर्ड से ज्यादा है। अगर एक्चुअल स्टैंडर्ड से कम है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर एक्चुअल जो कॉस्ट है वो स्टैंडर्ड से ज्यादा आ रही है तो आप सुधार करने का जो है वो क्या करोगे, काम करोगे। इसी टेक्निक को हम लोग जो है वो बोलते हैं कॉस्ट कंट्रोल। तो कॉस्ट कंट्रोल के अंदर हम लोग कोशिश करते हैं, क्या क्या कोशिश करते हो, आपने जो स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिया, आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, मान लो 10 रुपए। अब आप कोशिश क्या करोगे, सर हम कोशिश यही करेंगे कि हमारी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो 10 के अंदर ही रहे, 10 को क्रॉस कभी भी ना करे। हाँ, रिड्यूस कितनी हो जाए, 10 की जगह जो है वो चाहे 9 रुपए हो जाए, चाहे 8 रुपए हो जाए, चाहे 7 हो जाए, बहुत ही अच्छा लगेगा हमको, लेकिन 10 से कभी भी ऊपर नहीं जाना चाहिए। दैट मीन्स कॉस्ट कंट्रोल एक प्रोसेस है, या कॉस्ट कंट्रोल एक टेक्निक है जिसके अंदर हम लोग जो है कॉस्ट के लिए एक लिमिट को सेट करते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि हमारी जो कॉस्ट है उस लिमिट के अंदर है, उसको जो है वो उसके बियॉन्ड ना जाए। दिस टेक्निक इज नोन एज द कॉस्ट कंट्रोल। एक बार दोबारा बताता हूं, ऊपर से आओ। इन ऑर्डर टू इंप्रूव, अगर आपको जो है परफॉर्मेंस को या प्रॉफिटेबिलिटी को क्या करना है, इंप्रूव करना है, तो उसके लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। उन सभी कॉन्सेप्ट को बाइफरकेट करके दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक है आपके कॉस्ट कंट्रोल, एक है आपका कॉस्ट रिडक्शन। तो पहले कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं, फिर इनके अंदर टेक्निक्स अलग अलग आएंगी, ठीक है ना। तो कॉस्ट कंट्रोल क्या बोलता है, आओ एक बार। कॉस्ट कंट्रोल मैंने आपको बताया, जैसे मैनेजमेंट के अंदर हमारे प्रोसेस होता है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसके अंदर 5 स्टेप होते हैं। तो जो आपका पांचों जो फंक्शन है, पांचों जो स्टेप है, वो होता है आपका कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, हम कुछ स्टैंडर्ड्स को सेट करते हैं, फिर एक्चुअल जो परफॉर्मेंस है उसको मेजर करते हैं, फिर दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं, और फिर करेक्टिव मेजर्स जो है उठाने का काम करते हैं। एक बार अब मैं इसको हटा रहा हूं यहां पे, ठीक है, ये सब आपको मैंने समझा दिया, मैं इसको हटा रहा हूं यहां पे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी से भाई। लो जी, ये मैंने आपको जो है ये इसको मैंने रब कर दिया। अब ध्यान दो एक बार, कॉस्ट कंट्रोल के अंदर हम लोग जो है वो क्या करेंगे, सर कॉस्ट कंट्रोल जो है वो एक प्रिवेंटिव मेजर है। मतलब हम लोग जो है वो क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे अपने आप को कि हमारी कॉस्ट जो है वो स्टैंडर्ड के बियॉन्ड ना जाए। मतलब हम लोग जो है वो क्या करेंगे, प्रिवेंटिव मेजर्स को जो है वो अपना के चलेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हमारी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो हमारे स्टैंडर्ड से जो है स्टैंडर्ड के बियॉन्ड ना जाए, स्टैंडर्ड के बराबर रहे या स्टैंडर्ड से नीचे रहे। मतलब अगर आपका जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है लाइक मान लो ₹10 पर यूनिट, ओके, तो आप कोशिश करोगे कि आपकी जो एक्चुअल कॉस्ट है ये या तो 10 ही आए या 10 से कम आए, 10 से ज्यादा ना आए। इसीलिए इसको जो है प्रिवेंटिव मेजर जो है वो बोला जाता है। अच्छा जी, क्या करने वाले कॉस्ट कंट्रोल के अंदर, सर कुछ नहीं। कॉस्ट कंट्रोल के अंदर हम लोग जो है पहले क्या करेंगे, एक्चुअल कॉस्ट उसको मेजर करेंगे, फिर उसको जो है वो कंपेयर करेंगे किसी और स्टैंडर्ड के साथ में, और फिर स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके देखेंगे कि अगर डेविएशन है तो वो डेविएशन कैसा है। वो अगर पॉजिटिव है तो बहुत ही बढ़िया है। पॉजिटिव डेविएशन कब आएगा, जब आपकी एक्चुअल कॉस्ट जो है वो क्या है, कम आ रही है किसी स्टैंडर्ड से। और अगर मान लो कभी ऐसा हो गया कि एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा रही है स्टैंडर्ड से, तो वो डेविएशन कैसा है, नेगेटिव, और नेगेटिव डेविएशन को सही करने का काम करेंगे। ये सब काम हम लोग जो करते हैं इसको बोलते हैं कॉस्ट कंट्रोल। बट एक बात ध्यान रखना, कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक जो है वो आपके टेम्परेरी इन नेचर है। सर टेम्परेरी क्यों बोल रहे हो, ये आपको तब समझ आएगा जब आप करोगे किसको, कॉस्ट रिडक्शन को। तो एक बार ऊपर से मैंने आपको पढ़ा दिया कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है। तो कॉस्ट कंट्रोल एक टेक्निक है जिसके अंदर हम लोग जो है वो क्या करेंगे, कॉस्ट के रिगार्डिंग स्टैंडर्ड्स को सेट करेंगे, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड को आपस में कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करके डेविएशन निकालने का काम करेंगे, और कोशिश करेंगे कि हमारी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो कभी भी स्टैंडर्ड को जो है वो क्रॉस ना करे। दैट मींस कि वो स्टैंडर्ड के अंदर रहे। खत्म। ये टेक्निक को बोलते हैं कॉस्ट कंट्रोल। अब उसकी वो बोल वचन है जो 2-3 पेज की, वो अपने को पढ़ना पड़ेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है। अच्छा सर एक बार ना रिलेट कर दो कॉस्ट रिडक्शन से, थोड़ा सा फिर क्लैरिटी और बढ़ जाएगा। बिल्कुल जी, आओ कर देता हूं मैं। देखो कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है। कॉस्ट रिडक्शन एक परमानेंट टेक्निक है।
सर मतलब परमानेंट क्या? देखो मैंने आपको भी एक बात बोली थी, कॉस्ट कंट्रोल टेम्परेरी टेक्निक है, लेकिन कॉस्ट रिडक्शन जो है एक परमानेंट टेक्निक है। सर परमानेंट का मतलब क्या? मतलब ये कॉस्ट जो रिडक्शन है होता क्या? कॉस्ट रिडक्शन एक टेक्निक है जिसके अंदर हम लोग हमारी जो प्रोडक्ट की जो एक्चुअल कॉस्ट होती है, हम कोशिश करते हैं कि हम उसको रेगुलर जो है उसको हम रिड्यूस करते जाएं, लेकिन क्वालिटी से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। सर मतलब जैसे ये जो एक पेन है, अब मैं दोनों टेक्निक को एक साथ लेके चला हूं। ये एक मेरा स्मार्ट पेन है, इस स्मार्ट पेन की कॉस्ट जो है एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए, अगर मैं कॉस्ट कंट्रोल को लेके चला हूं, मैंने इसकी जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो डिसाइड कर दिया, ओके, और मैंने इसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट डिसाइड किया 5,000 रुपया। मैंने बोला कि 5,000 से ऊपर जो है इसके ऊपर जो है वो इसकी कॉस्टिंग नहीं आनी चाहिए, ओके। अब एक्चुअल कॉस्ट आएगी। अब मैं कोशिश क्या करूंगा कि जब मैं प्रोडक्शन करूंगा ना, तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरी जो एक्चुअल कॉस्ट इस पेन को बनाने पे आए वो 5 से ऊपर ना जाए, बस मैं ये कोशिश करूंगा। हाँ, मैं फिर ये भी देख लूंगा कि मैं उसको रिड्यूस करवा लूं, कंटिन्यू इंप्रूवमेंट करूंगा तो मेरी कॉस्ट जो है वो कम होती रहेगी। लेकिन मेरा एक बार मेरा माइंडसेट क्या रहेगा कि मेरे को जो है इसका स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है? 5,000। मुझे कुछ भी करके इस पेन की मैन्युफैक्चरिंग 5,000 रुपए के अंदर करनी है, या तो 5,000 की कॉस्ट है, ये 5 से कम आए, 5 से ज्यादा नहीं आने चाहिए। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। ये कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कॉस्ट कंट्रोल। लेकिन सर कॉस्ट रिडक्शन में क्या है? पहली बात, कॉस्ट रिडक्शन जो कॉन्सेप्ट होता है उसके अंदर कोई स्टैंडर्ड नहीं होते हैं जनरली, हम लोग वहां पे किसी स्टैंडर्ड को ज्यादा यूज नहीं करते। कॉस्ट रिडक्शन कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोग जो है वो क्या करेंगे, हम वेरियस टेक्निक्स को जो है वो क्या करते हैं, यूज करते हैं। मतलब स्टैंडर्ड तो होते हैं उधर भी अभी, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है वो बताऊंगा आपको। हम अलग अलग टेक्निक को यूज करते हैं और उन टेक्निक के माध्यम से हम रेगुलर और परमानेंट बेसिस पे कॉस्ट को रिड्यूस करने का काम करते हैं विदाउट इंपेयरिंग द क्वालिटी। मतलब क्वालिटी से छेड़छाड़ किए बिना हम कोशिश करते हैं कि हमारी फ्यूचर के अंदर भी कॉस्ट है वो लगातार क्या हो, कम होती जाए, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो कम होती जाए। उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग क्या, कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक के अंदर हम लोग जो है वो क्या, और यहां पे ना देखो कॉस्ट कंट्रोल में आपने अगर स्टैंडर्ड सेट कर दिया, मान लो इसको बनाने का मैं स्टैंडर्ड सेट किया 5,000 रुपया, मैं स्टैंडर्ड से कभी छेड़छाड़ नहीं करता हूं जनरली। मैंने 5,000 सेट कर दिया, अब मैं ये देखूंगा मेरी एक्चुअल कॉस्ट 5 के अंदर अंदर आनी चाहिए। लेकिन कॉस्ट रिडक्शन में आपने मान लो स्टैंडर्ड सेट कर दिया 5,000 रुपया, आपकी एक्चुअल कॉस्ट है वो आई है मान लो 4700 रुपया। तो अब आप स्टैंडर्ड को जो है वो क्या करते हो, चैलेंज करते हो, और आप अब स्टैंडर्ड को ही 4700 पे ले आओगे और फिर दोबारा प्रोडक्शन करोगे और कोशिश करोगे कि अब को 4700 से भी क्या है, कम आए। इसका मतलब यह है कि कॉस्ट कंट्रोल के अंदर हम लोग जो स्टैंडर्ड एक बार जो सेट कर दिया उससे छेड़छाड़ नहीं करते, बट कॉस्ट रिडक्शन में हम लोग स्टैंडर्ड्स को भी जो है वो क्या करते रहते हैं, उनको चैलेंज करते हैं। हम कोशिश करते हैं हर बार हमारी कॉस्ट है वो क्या होती रहे, रिड्यूस होती रहे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा वो ये कि क्वालिटी से कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब थोड़ा सा कॉस्ट रिडक्शन के बारे में बता दूं। कॉस्ट रिडक्शन एक करेक्टिव मेजर है, वो क्या था, प्रिवेंटिव। वहां पे हम कोशिश करेंगे कि कॉस्ट हमारी 5,000 से ऊपर ना जाए, प्रिवेंट करेंगे, वो रोकेंगे कि 5 से ऊपर ना जाए। लेकिन ये करेक्टिव है, यहां पे हम कोशिश करेंगे कि कॉस्ट हमारी लगातार क्या होती है, रिड्यूस होती है। कितने रिड्यूस, कोई टारगेट नहीं है, बस हम कोशिश करेंगे, इंप्रूवमेंट करते जाएंगे हर एक प्रोसेस के अंदर। हर पूरे के पूरे कॉस्ट निकालने का जो प्रोसेस है उसके हर स्टेप में इंप्रूवमेंट करेंगे ताकि हमारी पर यूनिट कॉस्ट है वो क्या होती रहे, रिड्यूस होती रहे। बट कोई स्टैंडर्ड नहीं है यहाँ पे, ओके। तो कॉस्ट रिडक्शन जो है वो क्या है, करेक्टिव मेजर है। यहां पे हम लोग क्या करते हैं, यहां पे हम रियल, ध्यान देना, रियल एंड परमानेंट रिडक्शन करते हैं किसके अंदर, कॉस्ट में। और यहां पे जो आपका मेन एस्पेक्ट है वो ये है कि हम रियलिस्टिक और परमानेंट सेविंग करते हैं किसमें, कॉस्ट में। तो यहां पे कोई ये नहीं है कि भाई अपने को 5 तक ही रखनी है, हम कोशिश करेंगे 5 से भी नीचे, क्या पता वो 4700 आ गई। अगली बार स्टैंडर्ड 4700 सेट करेंगे, फिर कोशिश करेंगे वो 4500 पे ले आए। अगली बार स्टैंडर्ड 4500 रखेंगे, कोशिश करेंगे कि उसको 4300 पे ले आए। अगली बार 4300 रखेंगे और कोशिश करेंगे कि कोस्ट को हम कितने पे ले, 4000 पे ले। लेकिन जब आप इस कोस्ट को रिड्यूस करोगे, एक बात ध्यान रखना कि क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट से कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये दो अलग अलग जो है वो कॉन्सेप्ट हमारे सामने इमर्ज हुए हैं। एक को बोलते हैं कॉस्ट कंट्रोल और एक है जी आपका कॉस्ट रिडक्शन। सबसे पहले हम लोग जो है वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे हमारे कॉस्ट कंट्रोल को, लेकिन उसके बाद जब हम डिफरेंसेस पढ़ लेंगे ना कॉस्ट रिडक्शन पढ़ने के बाद, फिर आपका क्लैरिटी लेवल और भी बढ़ जाएगा। ओके जी, चलो जी पढ़ना शुरू करते हैं। आ जाओ अपने नोट्स के ऊपर, आ जाओ जल्दी से, ध्यान देना। बोलते हैं इन द एयर ऑफ ग्लोबल कंपटीशन, आज की डेट में कंपटीशन कैसा हो गया, ग्लोबल हो गया, मतलब विदेशी कंपनियों के साथ भी आपका कंपटीशन है। तो बोलते हैं इस ग्लोबल कंपटीशन के अंदर कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन एक इंपॉर्टेंट वे बने हैं एंड मीन्स हैं फॉर इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस एंड
प्रॉफिटेबिलिटी। तो हमने अभी देखा भी है कि अगर आपको अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस को या प्रॉफिटेबिलिटी को क्या करना है, एनहांस करना है, तो उसके लिए हमारे पास में जो है कई टेक्निक है, जिसके अंदर मेजरली हम लोग उसको बाइफरकेट करके दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक है कॉस्ट कंट्रोल और एक है कॉस्ट रिडक्शन। दिस इज द रीजन, ये एक रीजन है दैट फंक्शन जो है कॉस्ट अकाउंट कंसिस्ट नॉट ओनली ऑफ द कॉस्ट एक्यूमुलेशन एंड असर्टेनमेंट बट इक्वली इंपोर्टेंस ऑफ द कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। बोलते हैं यही एक रीजन है कि कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन काम क्या होता है, पर यूनिट कॉस्ट को असर्टेन करना। तो ये बोले इसीलिए यही एक रीजन है जिसका फंक्शन जो है कॉस्ट अकाउंट का, इट कंसिस्ट नॉट ओनली ऑफ द कॉस्ट एक्यूमुलेशन। कॉस्ट अकाउंटिंग में सिर्फ कॉस्ट एक्यूमुलेशन, कॉस्ट को इकट्ठा करके और पर यूनिट कॉस्ट कंप्यूट करना, सिर्फ यही काम नहीं होता, इसके अलावा हम वहां पे जो है इक्वली इंपॉर्टेंस देते हैं किसको, कॉस्ट कंट्रोल को एंड कॉस्ट रिडक्शन को। अब आएगा कॉस्ट कंट्रोल जो है वो क्या चीज है। सबसे पहले व्हाट इज कॉस्ट कंट्रोल, देखो बोलते हैं पहले इसलिए कंट्रोल को समझाया। आप बताइए कंट्रोल क्या है। सर अभी तो आपने पूरी की पूरी कहानी हमको सुना दी। कंट्रोल के अंदर हम लोग पहले स्टैंडर्ड को सेट करते हैं, फिर हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के साथ में कंपेयर करते हैं और डेविएशन निकाल के उस पर करेक्टिव मेजर लगाने का काम करते हैं। बिल्कुल यही चीज को बस यहां पे जो है वो थ्योरेटिकल पोर्शन के अंदर बता दिया। तो क्या बोलते हैं कंट्रोल एक प्रोसेस है बाय विच, जिसके माध्यम से मैनेजमेंट जो है वो एंश्योर करती है कि कंपनी इज कन्फॉर्मिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड प्लान एंड पॉलिसी इन वर्किंग टुवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव। तो बोलता है कंपनी कंट्रोल प्रोसेस को लगा के कंपनी जो है वो क्या करती है, कंपनी ये देखती है कि क्या हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो प्लान के हिसाब से हो रही है नहीं हो रही है, और क्या हमारे ऑब्जेक्टिव हमारे अकॉम्प्लिश हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। एग्जिस्टेंस जो है कंट्रोल प्रोसेस का अनेबल करता है मैनेजमेंट को कि हम रिव्यू करें टाइम टू टाइम वेयर द कंपनी स्टैंड इन द कंटेक्स्ट ऑफ द प्री डिटरमाइंड एंड डिजायरेबल फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। कंट्रोलिंग करके हम टाइम टू टाइम देखते रहते हैं कि हम जो है वो कहां पे स्टैंड करते हैं, क्योंकि कंट्रोलिंग के अंदर हम अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को भी क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि हम जो है वो एक्चुअल में कहां पे स्टैंड करते हैं। इट इज वर्थ मेंशनिंग दैट कंट्रोल और प्लानिंग जो है वो एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। दे आर द टू साइड ऑफ द सेम कॉइन। कॉन्सिक्वेंटली कंट्रोल प्रीसपोज प्लानिंग। अब ये बोलता है कंट्रोल जो है वो प्रीसपोज करते हैं किसको, प्लानिंग को, क्योंकि कंट्रोल तभी हो पाएगा जब स्टैंडर्ड होंगे। अगर प्लानिंग में हम स्टैंडर्ड को सेट करते हैं, अगर प्लानिंग ही नहीं है तो कंट्रोल पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो बोलते हैं कंट्रोल प्रीसपोज करते हैं प्लानिंग को बिकॉज वन हैज नो रेलेवेंस विदाउट द अदर। बिल्कुल सही बात है, अगर प्लान ही नहीं होगा तो कंट्रोल नहीं होगा, और अगर कंट्रोल नहीं है तो प्लानिंग का फायदा क्या। प्लान बनाने से क्या होगा, जब तक आपको यही पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल के अंदर आपने प्लान के हिसाब से काम किया नहीं किया तो फायदा नहीं। इसीलिए बोलते हैं कि दोनों एक ही सिक्के के दो अलग अलग पहलू हैं। दे आर बोथ आर द कोइंसाइड। ओके, within the overall framework of the planning the strategy of the cost control is designed. okay, अब cost control जो है उसका मीनिंग क्या है, तो बोलता है कोस्ट कंट्रोल, सॉरी मैं रिडक्शन बोल रहा हूं बारी बारी यार। कोस्ट कंट्रोल का जो है वो क्या मीनिंग है, कोस्ट कंट्रोल एक एसेंशियल कंपोनेंट है, ठीक है जी, एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसका, ऑफ एनी सिस्टम ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का एक इंपॉर्टेंट जो है वो एक है कंपोनेंट है। इट सीक टू एंश्योर, कॉस्ट कंट्रोल के अंदर हम लोग जो है एंश्योर करते हैं कि हमारी कॉस्ट जो है वो क्या हो, केप्ट इन लाइन विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट प्लानिंग सो एज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट, कि हमारी कॉस्ट जो है वो स्टैंडर्ड के अंदर ही रहे, ठीक है, उसके बियॉन्ड ना जाए। कॉस्ट कंट्रोल इज एक्सरसाइज थ्रू, कॉस्ट कंट्रोल में हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, किसको कंपेयर करते हैं, एक्चुअल कॉस्ट को विद किससे, प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड कॉस्ट से, सो दैट ताकि वेरिएंस बिटवीन द टू कैन बी मेजर एंड करेक्टिव एक्शन में बी टेकन अकॉर्डिंग टू द रीजन ऑफ सच वेरिएंस इफ एनी। तो बोलता है कॉस्ट कंट्रोल एक टेक्निक है जिसके अंदर हम लोग जो है वो क्या करने वाले हैं, इसमें हम लोग जो है एक्चुअल कॉस्ट को जो है वो कंपेयर करेंगे किसके साथ में, प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड कॉस्ट से, ताकि दोनों के बीच में अगर कोई वेरिएंस आ गया, ठीक है, तो उसको हम लोग जो है वो क्या करें, मेजर करेंगे और फिर उस वेरिएंस को दूर करने के लिए जो है सुधारात्मक कार्रवाई, बोलते करेक्टिव एक्शन जो है वो उठाएंगे। इस टेक्निक को बोलते हैं हम लोग क्या, कॉस्ट कंट्रोल। अभी पूरा का पूरा प्रोसेस है, उसको आगे बढ़ेंगे। अभी के लिए बस ये ध्यान रखो, कॉस्ट कंट्रोल एक टेक्निक है जिसके अंदर हम लोग जो है वो क्या करेंगे, हम कॉस्ट के रिगार्डिंग स्टैंडर्ड्स को सेट करेंगे, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे, फिर एक्चुअल स्टैंडर्ड को आपस में कंपेयर करेंगे, डेविएशन निकाल के और सुधारात्मक कार्रवाई करने का काम करते हैं। आगे CIMA लंदन ने जो है वो डिफाइन किया कॉस्ट कंट्रोल को। उसने बोला कॉस्ट कंट्रोल क्या है, द गाइडेंस एंड रेगुलेशन, कॉस्ट कंट्रोल आपको गाइड करेगा, रेगुलेट करेगा, द एग्जीक्यूशन एक्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग एंड अंडरटेकिंग पर्टिकुलरली वेयर सच एक्शन इज गाइडेड बाय द कॉस्ट अकाउंटिंग। इट इज दस एन अटेम्प्ट, ये कोशिश है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कीपिंग कॉस्ट अंडर स्पेसिफाइड सीलिंग। ये कोशिश है जिसके अंदर हम कॉस्ट को जो है एक स्पेसिफाइड सीलिंग, स्पेसिफाइड सीलिंग का मतलब एक लिमिट के अंदर, लिमिट के अंदर रखने का काम करते हैं। ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो,
बोलता है क्या, इट इज एन अटेम्प्ट, इट इज एन अटेम्प्ट, ये एक कोशिश है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कीपिंग कोस्ट, हम कोस्ट को रखेंगे अंडर, किसमें रखेंगे, अंडर स्पेसिफाइड सीलिंग, एक लिमिट के अंदर जो है वो रखने का काम करेंगे, और एट द लोवेस्ट पॉसिबल लेवल, या कोशिश करेंगे कि उसको हम जो है वो क्या करें, जो हमारी लिमिट है उससे कम ही हमारी कोस्ट है वो आए, एंड कंसिस्टेंट विद द परफॉर्मेंस ऑफ द स्पेसिफाइड टास्क। तो एक काम को पूरा करने में जो भी हमारी कोस्ट आ रही है, हम कोस्ट कंट्रोल के अंदर कोशिश करेंगे कि वो कोस्ट जो है वो हमारी सीलिंग के, हमारे लिमिट के अंदर है, लिमिट को जो है वो क्रॉस ना करे। दिस इज नोन एज द कोस्ट कंट्रोल। ओके, तो कोस्ट कंट्रोल में हम लोग क्या करेंगे, पहले एक स्टैंडर्ड को आपने जो है वो क्या कर दिया, सेट कर दिया, फिर ये जो स्टैंडर्ड होगा ना, हम कोशिश यही करेंगे कि हमारी एक्चुअल जो कोस्ट है वो हमेशा इस स्टैंडर्ड से जो है वो क्या रहे, बिलो रहे। ओके जी, चलो अब आ गया वो एक बार। ऑब्जेक्टिव क्या है कोस्ट कंट्रोल का, पढ़ेंगे पहले। बोलता है ऑब्जेक्टिव जो है कोस्ट कंट्रोल का वो है एंश्योर करना कि जो परफॉर्मेंस है ऑफ द सेम जॉब एट ए लोअर कॉस्ट, हम कोशिश करेंगे कि एक ही काम को जो है वो सस्ते में करें, ठीक है, या ए सेम कॉस्ट पे हमारी परफॉर्मेंस जो है वो क्या हो, बेटर निकल के आए। कॉस्ट कंट्रोल डज नॉट सेट आउट अ लिमिट अप टू विद द कॉस्ट शुड बी ब्रोट डाउन। कॉस्ट कंट्रोल ये लिमिट सेट नहीं करता कि कॉस्ट को कितना रिड्यूस करना है, ये एक अपर लिमिट बता देगा कि इससे ऊपर नहीं जाने चाहिए, नीचे कितना लेके जाओगे वो चीज नहीं बताएगा, ठीक है ना। ऑन द अदर हैंड इट गिव ए कॉल फॉर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, लेकिन ये बताएगा कि आपको कंटिन्यू इंप्रूव करना है ताकि आप कोस्ट स्टैंडर्ड को कभी भी क्रॉस ना करे। इनफैक्ट ये एक प्रोसेस है जिसमें हम ऑब्जर्व करते हैं किसको, एक्चुअल कोस्ट फिगर को, उसको कंपेयर करते हैं प्री डिटरमाइंड लेवल से एंड टेक नेसेसरी एक्शन। अनदर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है, यहां पे हम अप्रेज करते हैं मैनेजमेंट को अबाउट द चेंज इन कोस्ट अलोंग विद द डायरेक्शन एंड रीजन। तो हम यहाँ पे ये भी देखते हैं कि हमारी कोस्ट में जो है वो क्या चेंज आ रहा है, और सामने देखते हैं कि जो चेंज आ रहा है उसका डायरेक्शन कैसी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसका रीजन क्या है, उनको निकालने का काम करते हैं। तो ये सब हमारा जो है ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कोस्ट कंट्रोल का। अब कंपोनेंट क्या है कोस्ट कंट्रोल के, अगर कोस्ट कंट्रोल सिस्टम को आपको अपनी कंपनी के अंदर लेके आना है तो उसके लिए दो चीजें चाहिए, एक तो चाहिए आपको इंफॉर्मेशन और एक चाहिए एक्शन। सबसे पहले आपके देखो कोस्ट कंट्रोल अगर लेके आए तो पहले आपके पास इंफॉर्मेशन तो हो कि आपकी एक्चुअल कोस्ट कितनी आ रही है, तभी तो सुधार कर पाओगे। हाँ जी, तो बोलते हैं टू एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एन इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम आर, एक तो है जी आपकी इंफॉर्मेशन और एक है एक्शन। अब इंफॉर्मेशन में क्या क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड ऑन द, आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन होनी चाहिए किसके बारे में, स्टैंडर्ड क्या है, डिजायर्ड और स्टैंडर्ड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, आपको पहले पता हो कि स्टैंडर्ड क्या है, फिर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसी है, और फिर आप उनको कंपेयर करके आपके पास में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए किसका, वेरिएंस का, कि चेंज क्या है, वेरिएंस या फिर बेसिकली क्या डेविएशन कितना है, कितना एक्चुअल जो है वो स्टैंडर्ड से कितना डेविएट कर रहा है, ये तीनों तो इंफॉर्मेशन चाहिए। अब जब इंफॉर्मेशन मिल गया, आपको पता चल गया कि आपका स्टैंडर्ड था 1000 रुपए का, आपकी एक्चुअल जो आया है वो कोस्ट सही है 1050, तो डेविएशन कितना आ गया -50, मतलब आपकी कोस्ट है वो 50 रुपए से ज्यादा आ रही है एक्चुअल। अब आप क्या करोगे, सर इंफॉर्मेशन सारी अवेलेबल हो गया, अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, एक्शन लेंगे, क्योंकि एक्शन लेने के लिए आपके पास में पहले क्या होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन। अब क्या होगा, एक्शन इज नेसेसरी। अब यहां पे आप क्या करोगे, पुट द करंट प्लान इनटू इफेक्ट, जो भी आपने उस 50 रुपए की जो कोस्ट आपकी एक्सीड हुई, अब इसको कम करने के लिए आप एक प्लान बनाओगे और उसको जो है वो एक्शन लेके आओगे, फिर एंश्योर करोगे कि परफॉर्मेंस जो है इन लाइन विद द स्टैंडर्ड, और फिर कोशिश करोगे कि नेक्स्ट टाइम जो है आपकी परफॉर्मेंस जो स्टैंडर्ड के हिसाब से है, एंड लीडिंग टू द अटेनमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव। इट शुड बी नोटेड दैट मियर एक्ट ऑफ डिटरमाइनिंग ए वेरिएंस इज नॉट कंट्रोल, इट इज ओनली वन स्टेप। सिर्फ वेरिएंस निकालना कंट्रोल नहीं है, वेरिएंस निकाल लिया वो नहीं है, बल्कि उसको दूर करने के लिए करेक्टिव एक्शन उठाना, फिर आपका पूरा का पूरा कंट्रोल प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। तो बोलता है इट शुड बी नोटेड, ये आपको ध्यान देना चाहिए, दैट मियर एक्ट ऑफ डिटरमाइनिंग वेरिएंस, सिर्फ मेयर का मतलब सिर्फ डिटरमाइन करना वेरिएंस को इज नॉट कंट्रोल। सिर्फ वेरिएंस निकाल लिया, 50 रुपए जो है कोस्ट एक्स्ट्रा आ गई है, इसको कंप्यूट करना, ये वेरिएंस निकालना, ये कोस्ट कंट्रोल प्रोसेस नहीं है। इट इज ओनली वन स्टेप, ये बल्कि उसका एक स्टेप है इन द होल कंट्रोल साइकिल। एक्शन, जो एक्शन दैट फॉलो द डिटरमिनेशन ऑफ वेरिएंस इज मच मोर इंपॉर्टेंट। अब आप वेरिएंस को कैसे निकालते हो और कैसे उसको दूर करने का काम करोगे, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल पे करते हैं। अब कोस्ट कंट्रोल के आपके स्टेप बता रहे हैं। सबसे पहला स्टेप जो है वो आप क्या करते हो, आप एस्टेब्लिश करते हो नॉर्म्स को, आप स्टैंडर्ड को पहले क्या करोगे, सेट करोगे। द फर्स्ट स्टेप इन द कोस्ट कंट्रोल इज सेट नॉर्म्स और स्टैंडर्ड। सबसे पहले आप जाओ स्टैंडर्ड को सेट करोगे, क्योंकि अगर स्टैंडर्ड होगा तभी तो क्या होगा, कंपैरिजन होगा। अगर स्टैंडर्ड ही नहीं है तो फिर कंपैरिजन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो बोलते हैं दीज एटेनेबल स्टैंडर्ड आर सेट ऑन द बेस ऑफ द पास्ट परफॉर्मेंस। अब जब आप स्टैंडर्ड को सेट करते हो तो कैसे होते हैं, स्टैंडर्ड आप सेट करोगे, उसके लिए आप पहले अपनी पास्ट परफॉर्मेंस को चेक करते हो। दे आर एडजस्टेड फॉर चेंज एक्सपेक्टेड और एस्टिमेट इन द रिस्पेक्ट ऑफ द फ्यूचर। दूसरा, आपने स्टैंडर्ड को सेट कर दिया। स्टैंडर्ड को सेट करने के बाद अब आप क्लियरली डिफाइन करोगे अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आप जो है
किसका काम क्या रहेगा उस चीज को क्या करोगे, सेट करोगे। द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड सो एज ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी में बी फिक्स इन केस ऑफ कंट्रोलेबल वेरिएंस, ताकि जो कंट्रोलेबल वेरिएंस है जिनको कंट्रोल किया जा सकता था उसके लिए और फिर भी कंट्रोल नहीं किए गए, ताकि हम दूसरे पर्सन को रिस्पॉन्सिबल ठहरा पाए कि भाई ये एक कमी थी, इस कमी को दूर किया जा सकता है लेकिन आपने नहीं किया, तो उसके लिए हम जो है दूसरे पर्सन को दोषी भी ठहरा सके। तीसरा, एक्यूमुलेशन करेंगे एक्चुअल कॉस्ट का, मतलब यहां पे हम लोग जो है वो क्या करेंगे, कंप्यूट करेंगे। देखो एक्चुअल कॉस्ट अगर आएगी तभी तो स्टैंडर्ड के साथ में क्या होगा, कंपैरिजन होगा। तो यहां पे एक्यूमुलेशन का मतलब बेसिकली यहां पे क्या है, कंप्यूटेशन। हम यहां पे जो है कंप्यूट करेंगे किसको, एक्चुअल कॉस्ट को। देयर शुड बी फुल प्रूफ सिस्टम फॉर एक्यूमुलेटिंग एंड एसर्टेनिंग कॉस्ट बिकॉज इट इज द एक्चुअल कॉस्ट व्हिच आर कंपेयर। ये एक्चुअल कॉस्ट है जिसको कंपेयर करते हैं किससे, प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड कॉस्ट से। तो अब आप एक्चुअल कॉस्ट को क्या कर रहे हो, आपने एक्चुअल कॉस्ट को निकाल लिया, स्टैंडर्ड आपके पास में था, अब आप क्या करोगे, उनको कंपेयर करोगे। आप कंपैरिजन जब आप करोगे तो टाइमली कंपैरिजन करोगे, ताकि पहले ही पता चल जाए कि भाई नुकसान हो रहा है और आप उसको जो है वो क्या कर लो, सुधार कर लो। बोलता है नो डाउट एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर किया जाएगा स्टैंडर्ड से, बट दिस मस्ट बी डन टाइमली। बोलता है हाँ ठीक है एक्चुअल को स्टैंडर्ड से कंपेयर करोगे, लेकिन ये कंपैरिजन कैसा होना चाहिए, टाइमली, टाइम पे एंड प्रॉम्प्टली, जल्दी हो, टाइम पे और जल्दी हो, सो दैट ताकि नेसेसरी जो भी इंपॉर्टेंट करेक्टिव एक्शन है उनको इमीडिएटली लिया जा सके। ओके, अगला काम क्या होगा, इफेक्टिव रिपोर्टिंग सिस्टम होगा। अब आपने कंपेयर कर लिया और अगर वेरिएंस निकल गया अब आप उसको क्या करोगे, रिपोर्ट करोगे। प्रॉपर एक सिस्टम होगा जिसके अंदर आप लोग जो प्रॉपर रिपोर्टिंग करोगे कि भाई इतना इतना हमारी जो है वो क्या आ रहा है, नुकसान निकल के आया है। अब क्या बोलते हैं, ए सिस्टम ऑफ इफेक्टिव रिपोर्टिंग सिस्टम शुड ऑल्सो बी डेवलप्ड। In this context, accounting reports should be presented in such a way that those concerned with the cost influence can understand them fully and react to them in an appropriate manner. Accounting control report should include, अब जो आप रिपोर्ट बनाओगे ना उसमें क्या क्या होगा, एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस होगा, क्या क्या होना चाहिए, एक्चुअल लेवल आएगा, इंडिकेशन आएगा कि क्या ये जो परफॉर्मेंस है वो बेटर है या फिर वर्स है, फिर बेस बताएंगे हमने कैसे डेविएशन को जो है वो क्या किया, इन्वेस्टिगेट किया, एज टू कॉज टू बी एस्टेब्लिश एंड फ्यूचर एक्शन में बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग, और उसके बेस पर जो है फ्यूचर एक्शन को कैसे आपको मॉडिफाई करना है ये सब रिपोर्ट के अंदर दिया जाएगा। फिर इन्वेस्टिगेशन होगा किसका, वेरिएंस का। अब एक्चुअल को स्टैंडर्ड से कंपेयर किया, अब क्या निकल के आया, डेविएशन, वेरिएंस निकल के आया। अब उसको हम क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंट्रोलेबल है, कि अगर मान लो कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट चाहिए 1000 रुपया, स्टैंडर्ड सेट किया था 900 रुपया, तो एक्चुअल को 100 रुपए से क्या आ गई है, ज्यादा आ गई है। अब हम देखेंगे कि क्या इसको 100 रुपए को कम किया जा सकता है या नहीं, मतलब क्या ये कंट्रोलेबल है या अनकंट्रोलेबल। तो बोलता है आफ्टर द अवेलेबिलिटी ऑफ द कॉस्ट रिपोर्ट वेरिएंसेस और को एनालाइज किया जाएगा एंड इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। इस प्रोसेस में दे आर क्लासिफाइड एज कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल वेरिएंस एज वेल एज रैंडम एंड सिग्निफिकेंट वेरिएंस। करने के बाद में फिर आप आखिरी में जो है वो क्या करोगे, करेक्टिव एक्शन उठाने का काम करोगे। इट इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द रीअकरेंस ऑफ द अनफेवरेबल कंट्रोलेबल एंड द सिग्निफिकेंट वेरिएंस। इस कॉन्टेक्स्ट में इट शुड बी रिमेंबर दैट इफ स्मॉल लीक्स आर प्लग इन टाइम, अगर टाइम पे अगर जो है वो क्या छोटी छोटी लीकेज को अगर टाइम पे आप कर लो तो फिर आप बड़े नुकसान से अपने आप को बचा सकते हो। ए लोड कैन बी सेव एंड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द प्रॉफिट। तो आखिरी में जो है करेक्टिव एक्शन उठाया जाएगा। क्या क्या किया एक बार दोबारा देख लो। सबसे पहले स्टैंडर्ड को सेट किया, फिर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेट किया ताकि जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है उसको दोषी भी ठहराया जा सके, फिर कॉस्ट को कंप्यूट किया, फिर कंपेयर किया। कंपैरिजन में दो बात ध्यान रखनी है, एक तो टाइमली हो और दूसरा प्रॉम्प्टली हो, जल्दी जल्दी हो। फिर इफेक्टिव रिपोर्टिंग सिस्टम को आपने सेट किया, सेट करने के बाद फिर आप इन्वेस्टिगेट करोगे किसको, वेरिएंसेस को, और आखिरी में जो है वो क्या वेरिएंस अगर निकल के आया तो फिर करेक्टिव एक्शन उठाने का काम करते हो। ये पूरा का पूरा प्रोसेस आप लोग फॉलो करते हो जब आप क्या करते हो, कॉस्ट कंट्रोल को जो है वो एक्चुअल के अंदर लेकर आते हो। अब टेक्निक क्या है कॉस्ट कंट्रोल में, कॉस्ट कंट्रोल तो एक कॉन्सेप्ट था, अब इसको लेके अगर आपको कॉस्ट कंट्रोल को अप्लाई करना है तो उसके लिए दो टेक्निक आपके पास अवेलेबल है। एक है जी आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और एक है आपका बजटरी कॉस्टिंग। ठीक है, आओ बोलता है अमंग द वेरियस टेक्निक, बहुत सारी टेक्निक है कॉस्ट कंट्रोल की। टू मोस्ट पॉपुलर जो टेक्निक है वो है आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल। पहला स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, नाम पे चल जाओ। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या होगा सर, सबसे पहले स्टैंडर्ड सेट होगा, एक्चुअल परफॉर्मेंस आएगी, दोनों को मेजर आप कंपेयर करेंगे और लास्ट में क्या करेंगे, करेक्टिव एक्शन उठाएंगे। बिल्कुल यही होता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। तो बोलते हैं द टेक्निक ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इन्वॉल्व, आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के आपको स्टेप्स दे रखे हैं, वो क्या क्या है। पहला एसरटेन करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट सबसे पहले। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, हम लोग जो है सबसे पहले स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालने का काम करेंगे और वेरियस एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट, ठीक है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ये सब निकाल लेंगे। फिर कंपेयर करेंगे किसको, एक्चुअल कॉस्ट को विद द प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड कॉस्ट से, बिल्कुल करेंगे। फिर एनालाइज करेंगे वेरिएंसेस को, जो भी वेरिएंस निकल गया उसको एनालाइज करेंगे एसरटेन करने के लिए रीजन फॉर द सेम। और फिर लोकेशन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर हम देखेंगे कि वेरिएंस निकल गया वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सब हम निकालने का काम करते हैं और करेक्टिव एक्शन उठाने का काम करते हैं, करेक्टिव मेजर टू बी
टेकन। ये 4 स्टेप आते हैं किसके अंदर, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। तो जो कॉस्ट कंट्रोल है, कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए आपके पास 2 टेक्निक अवेलेबल मेनली, एक आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जिसके अंदर हम जो है वो स्टैंडर्ड को सेट करेंगे, एक्चुअल कॉस्ट को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करेंगे, वेरिएंस निकालेंगे और करेक्टिव स्टेप उठाने का काम करेंगे। और जो दूसरा है वो है जी कौन सा, बजटरी कंट्रोल। इसके अंदर हम लोग पहले क्या करते हैं, एडवांस में एक बजट बनाते हैं, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस आती है, उसको बजट के साथ में हम कंपेयर करते हैं, वही सब काम फिर हम देखते हैं कि क्या हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस बजटरी परफॉर्मेंस के हिसाब से हुई है या नहीं हुई है। नहीं हुई है तो सुधार करने का काम करते हैं। तो यहां पे क्या, इट इज ए टूल ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल एंड अकाउंटिंग जो डायरेक्ट एंड कोऑर्डिनेट करता है वर्किंग ऑपरेशन ऑन द बेस ऑफ द बजट। यहां पे जो मेन ऊपर क्या था, स्टैंडर्ड था, यहां पे क्या रहेगा, बजट रहेगा। इफ देयर आर वेरिएंस, अगर कभी वेरिएंस आ गया इन द एक्चुअल रिजल्ट, देन ईदर दे आर करेक्टेड, तो या तो क्या करेंगे, उस वेरिएंस को सही कर लेंगे अगर सही हो सकता है, लेकिन अगर जो कमी आई है वो सही हो ही नहीं सकती, तो जो हमारा बजट है उसको हम क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। तो बोलते हैं इफ देयर आर वेरिएंस, अगर कभी वेरिएंस निकल गया इन द एक्चुअल रिजल्ट, देन ईदर दे आर करेक्टेड, तो या तो उनको क्या कर लेंगे, करेक्ट कर लेंगे, और बजट इज मॉडिफाइड सो दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैक्सिमम एफिशिएंसी एज पर द पॉलिसी ऑफ मैनेजमेंट में बी अचीव। तो ये 2 टेक्निक है जिसके माध्यम से हम लोग कॉस्ट कंट्रोल करने का काम करते हैं। अब जल्दी से एक लाइन के अंदर बोल दो कॉस्ट कंट्रोल क्या है। सर कॉस्ट कंट्रोल का मतलब है जिसके अंदर हम पहले से स्टैंडर्ड को सेट कर देंगे और कोशिश करेंगे कि हमारी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो उस स्टैंडर्ड के नीचे ही रहे, उससे ऊपर ना जाए, और अगर ऊपर जाती है तो सुधार करने का काम करेंगे। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज अ कॉस्ट कंट्रोल। बात खत्म। अब कॉस्ट रिडक्शन की बात करते हैं। आओ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट रिडक्शन जब समझ में आएगा ना तो कॉस्ट कंट्रोल में क्लैरिटी और भी बढ़ जाएगा। आओ, कॉस्ट रिडक्शन क्या बोलते हैं, बोलते हैं प्रॉफिट जो है वो कैसे निकल के आएगा। प्रॉफिट इज द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेरिंग फैक्टर। प्रॉफिट निकल के आता है जब 2 फैक्टर को आपस में कंपेयर करते हो, एक तो है जी आपका कॉस्ट और दूसरा क्या है, सेल। दस प्रॉफिट कैन बी मैक्सिमाइज। प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज किया जा सकता है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सकता है 2 तरीके से, या तो सेल्स को बढ़ा करके या फिर कॉस्ट को कम करके। तो बोलते हैं प्रॉफिट कैन बी मैक्सिमाइज ईदर बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट, या तो रिड्यूस करके किसको, कॉस्ट को, या इंक्रीज करके किसको, सेल्स को, और या फिर बाय इंक्रीजिंग द गैप बिटवीन दीज 2, या इन दोनों के बीच में, मतलब सेल और कॉस्ट के बीच में ये जो गैप है, इस गैप को क्या करके, इंक्रीज करके आप जो है वो क्या कर सकते हो, इस गैप को बढ़ा करके आप जो है प्रॉफिट को जो है वो इंक्रीज कर सकते हो। बिल्कुल। इट में नॉट बी पॉसिबल टू इंक्रीज द सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट। बोलते हैं पॉसिबल नहीं है कि हम जो है वो क्या करें, हम सेलिंग प्राइस को बढ़ा दें। क्यों? क्योंकि हम जो सेलिंग प्राइस सेट करते हैं तो हमारे जो कॉम्पिटिटर है उनका भी लगभग सेलिंग प्राइस हमारे बराबर ही होता है। अब अगर हम जो है वो प्राइस को बढ़ा देंगे तो भाई हमारी डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि लोग तो नहीं बढ़ाएंगे। अब मान लो अगर पेप्सी जो है वो 15 रुपए की बिक रही है, ड्यू भी 15 की है, अगर पेप्सी अपने रेट को 15 से बढ़ा के जो है वो 18 रुपए कर दे, तो क्या पेप्सी के कस्टमर जो है वो अब 18 में खरीदेंगे, या पेप्सी के कस्टमर जो है वो क्लोज सब्स्टिट्यूट के पास चले जाएंगे? सर बिल्कुल, पेप्सी वाले कस्टमर ड्यू पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो पेप्सी का डिमांड क्या हो जाएगा, और भी कम हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? होगा। तो पेप्सी क्या करेगा, अगर पेप्सी प्रॉफिट बनाना चाहता है तो पेप्सी प्राइस से छेड़छाड़ नहीं करेगा, लेकिन कोशिश करेगा कि मैं अपनी कॉस्ट को क्या कर दूं, कम। क्योंकि अगर कॉस्ट कम हो जाएगी तो फिर क्या होगा सर, अगर कॉस्ट हमारी कम हो गई है तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी अपने आप ही क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो क्या बोलता है, देखो बोलता है इट में नॉट बी पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है कि हम इंक्रीज करें सेलिंग प्राइस ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट प्रोपोर्शनेटली बिकॉज ऑफ द स्टाफ कंपटीशन और द गवर्नमेंट कंट्रोल, एंड देयरफॉर इट बिकम एसेंशियल टू टेक मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ एवरी टेक्निक ऑफ द कॉस्ट रिडक्शन। इसलिए हम यहां पे जो है वो क्या करते हैं, हम एडवांटेज उठाने की कोशिश करते हैं किसका, कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक का। मीनिंग क्या है कॉस्ट रिडक्शन का, आओ पढ़ते हैं। बोलते हैं कॉस्ट रिडक्शन इज टू बी अंडरस्टूड एज द अचीवमेंट। कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है, कॉस्ट रिडक्शन में हम लोग जो है वो क्या करते हैं, अचीव करते हैं रियल, ध्यान देना इस बात को। कॉस्ट रिडक्शन में हम कोशिश करेंगे कि हम रियल एंड परमानेंट, हम ऐसी टेक्निक को खोजेंगे जिसके माध्यम से हम अपनी कॉस्ट को, एक तो रियल कॉस्ट को रिड्यूस कर दें, और रिडक्शन जो होगा वो कैसा होगा, परमानेंट, टेम्परेरी नहीं होगा। एक बार रिड्यूस हो गया तो अब आगे कॉस्ट आपकी हमेशा कम ही आएगी। ऐसी टेक्निक को खोजने का काम करते हैं। तो बोलते हैं कॉस्ट रिडक्शन इज टू बी अंडरस्टूड एज द अचीवमेंट ऑफ रियल एंड परमानेंट रिडक्शन इन द यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर और सर्विस स्टैंडर्ड विदाउट इंपेयरिंग। लेकिन खास बात, कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे लेकिन क्वालिटी से कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। विदाउट इंपेयरिंग, इंपेयरिंग का मतलब होता है कम करना, विदाउट कम करना देयर सुटेबिलिटी फॉर द यूज इंटेंट, मतलब क्वालिटी से कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी। ऐसी टेक्निक को बोलते हैं हम लोग क्या, कॉस्ट रिडक्शन। अच्छा, अब कॉस्ट रिडक्शन की जो आपने डेफिनेशन पढ़ा उसमें आपको क्या निकल के आया, पहला द रिडक्शन इन कॉस्ट मस्ट बी रियल, जो रिडक्शन होगा वो कैसा, रियल हो, विच कम्स थ्रू ग्रेटर प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। बिल्कुल ठीक बात। दूसरा, रिडक्शन कैसा होगा, परमानेंट होगा,
ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि एक बार कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक लगा दिया और उससे जो रिडक्शन हो गया उसके बाद फिर वो दोबारा से कल को कॉस्ट दोबारा बढ़ के आएगी, नहीं, एक बार अगर कॉस्ट अभी रिड्यूस होगी तो फ्यूचर में भी क्या होगी, रिड्यूस होगी। इट इज शॉर्ट लिव इफ इट कम्स थ्रू रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ इनपुट सच एज रॉ मटेरियल, लेबर एक्सेट्रा। इनफैक्ट द रिडक्शन इन द कॉस्ट शुड बी थ्रू इंप्रूवमेंट इन द मेथड ऑफ ऑपरेशन फ्रॉम द रिसर्च वर्क। बिल्कुल ठीक बात है, हम रिसर्च करेंगे और उसके माध्यम से हम ऐसे ऐसे जो है अपने जो काम करने का तरीका है उनके अंदर इतना इंप्रूवमेंट करेंगे ताकि हमारी कॉस्ट है वो परमानेंटली जो है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। तीसरा, रिडक्शन इन कॉस्ट शुड नॉट बी द कॉस्ट ऑफ एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज यूटिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस। तो बोलते हैं रिडक्शन जो करेंगे हम कॉस्ट में, शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब रिडक्शन तो करेंगे कॉस्ट को लेकिन इनसे कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। लाइक यूटिलिटी, जो प्रोडक्ट है अभी भी वो उतना ही यूटिलिटी प्रोवाइड करेगा, प्रोडक्ट की सेटिस्फेक्शन अभी भी वही होगी, और ना ही उसकी क्वालिटी या फिर सर्विस से कोई भी छेड़छाड़ करेंगे। इनफैक्ट इट शुड बी ए जेन्युइन वन एंड शुड एम एट एलिमिनेशन ऑफ द वेस्टफुल एलिमेंट इन द मेथड ऑफ डूइंग थिंग एंड नॉट एट द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। तो ये बात हम यहां पे क्या करते हैं, हम ऐसे ऐसे मेथड को खोजते हैं जिसके अंदर जो पहले काम करने के तरीके थे, जिसके अंदर जो है कॉस्ट हमारी ज्यादा आती है, उस मेथड को छोड़ के नए नए तरीके खोजेंगे जिससे जो इंपोर्टेंस जो हमारे अनइंपोर्टेंट काम थे उनको हम त्याग कर देंगे और क्वालिटी से छेड़छाड़ किए बिना टोटल जो कॉस्ट आ रही है उसको रिड्यूस करने का काम करेंगे। इन अदर वर्ड्स, यूटिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ द गुड शुड रिमेन अनअफेक्टेड इफ नॉट इंप्रूव। हम यहां पे कोशिश करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी जो क्वालिटी है वो या तो इंप्रूव हो, और अगर इंप्रूव नहीं हो रही तो वो कभी भी कम नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट उतनी जो पहले वो क्वालिटी वाला था वही सेम क्वालिटी अभी भी जो है आप उसको मेंटेन करेंगे। ये टेक्निक को बोलते हैं आप लोग क्या, कॉस्ट रिडक्शन। तो कॉस्ट रिडक्शन के अंदर आप परमानेंट नेचर से जो है वो क्या करते हो, अपनी पर यूनिट कॉस्ट जो आ रही है आपके उसको रिड्यूस करने का काम करते हो। आओ जी आगे कंपेयर करते हैं कॉस्ट रिडक्शन को कॉस्ट कंट्रोल से। पहला एम बोलता है कॉस्ट कंट्रोल का जो एम था वो ये था, अचीव करना प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट का मतलब क्या, स्टैंडर्ड कॉस्ट। यही तो होता है, बिल्कुल सही बात है सर, क्योंकि कॉस्ट कंट्रोल में हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया था और हमारा मेन एम ये था कि हमारी कॉस्ट इसके बराबर ही हो या इससे कम है, इससे ऊपर कभी भी नहीं जाने चाहिए। जबकि कॉस्ट रिडक्शन का जो मेन एम होता है वो क्या होता है, हम कॉस्ट रिडक्शन में अपनी जो कॉस्ट आ रही है उसको हम रिड्यूस करने का काम करते हैं। तो बोलता है वेरियस कॉस्ट रिडक्शन एम्स एट रिड्यूसिंग द कॉस्ट। ठीक है जी, एम तो समझ आ गया। ऑपरेशन बोलता है कॉस्ट कंट्रोल इज ऑपरेट टू सेटिंग स्टैंडर्ड। कॉस्ट कंट्रोल में हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले जो है वो सेट करते हैं किसको, स्टैंडर्ड्स को, कंपेयर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस से विद ए व्यू टू आइडेंटिफाई वेरिएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड एंड टेक द करेक्टिव एक्शन वेयरएवर नेसेसरी। बिल्कुल सही बात है सर, मतलब कॉस्ट कंट्रोल ऑपरेशन का मतलब किसमें क्या होता है, तो कॉस्ट कंट्रोल में यही होता है जिसके अंदर स्टैंडर्ड सेट होगा, एक्चुअल परफॉर्मेंस आएगी, दोनों को कंपेयर करेंगे और सुधार करने का काम करेंगे। ओके, जबकि कॉस्ट रिडक्शन जो है क्या है सर, कॉस्ट रिडक्शन ऑन द अदर हैंड एक कंटिन्यू प्रोसेस है ऑफ क्रिटिकल कॉस्ट एग्जामिनेशन का एनालिसिस एंड चैलेंज ऑफ स्टैंडर्ड। तो यहां पे हम जो है वो क्या करते हैं, हम क्रिटिकली कॉस्ट एग्जामिन करते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं और जो हमने पहले स्टैंडर्ड सेट किया उनको चैलेंज करते हैं। चैलेंज का मतलब ये है अगर पहले स्टैंडर्ड 5000 सेट किया और हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को 4800 लाएंगे, चैलेंज कर रहे हैं हम इसको कि देखो तुमने स्टैंडर्ड कितना सेट किया 5000 और हमारी कॉस्ट कितनी 4800, अगली बार 4800 अगर स्टैंडर्ड सेट होगा तो हम कॉस्ट को 4600 लाने का काम करेंगे। अगली बार अगर जो स्टैंडर्ड है वो 4600 सेट हुआ तो हम कॉस्ट को 4500 लाने का काम करते हैं। इसको बोलते हैं चैलेंज करना, किसको, स्टैंडर्ड को। मतलब हम कोशिश करते हैं स्टैंडर्ड से कॉस्ट कंट्रोल में स्टैंडर्ड के बराबर लाने का काम करेंगे या स्टैंडर्ड से कम रखेंगे, लेकिन यहां पे हम हमेशा स्टैंडर्ड से कम रखने का काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम लगातार जो है इंप्रूवमेंट करते जाएं और हमारी जो कॉस्ट है उसको हम रिड्यूस करवाते जाएं। आगे नेचर ऑफ फंक्शन कैसा है, बोलता था एम ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल का जो एम है वो क्या, इज टू सी दैट एक्चुअल कॉस्ट डू नॉट एक्सीड द प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। कॉस्ट कंट्रोल में ये देखते हैं कि हमारी एक्चुअल कॉस्ट है हमारी प्री डिटरमाइंड कॉस्ट से ज्यादा ना आए, ताकि ये एक प्रिवेंटिव फंक्शन है। ऑन द अदर हैंड कॉस्ट रिडक्शन जो है वो क्या, वो एक करेक्टिव फंक्शन है, बिकॉज ये चैलेंज करता है कि प्री डिटरमाइंड कॉस्ट एंड एफर्ट आर मेड टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस। ओके, फिर स्टैटिक एंड डायनेमिक। कॉस्ट कंट्रोल जो है वो एक स्टैटिक अप्रोच है, उसमें एक बार स्टैंडर्ड सेट कर दिया और अब हमेशा ये होगा कि भाई उतनी ही कॉस्ट जो है वो आनी चाहिए, उससे कम आए उससे ज्यादा ना आए। लेकिन कॉस्ट रिडक्शन जो है वो एक डायनेमिक अप्रोच है, एक बार स्टैंडर्ड सेट किया अब हमेशा के लिए वो फिक्स नहीं होता, हम वहां पे कंटिन्यू इंप्रूवमेंट करेंगे ताकि आगे फ्यूचर में हमारी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो लगातार क्या होती रहे, डाउन होती रहे। तो बोलते हैं कॉस्ट कंट्रोल इज बेस्ड ऑन स्टैटिक अप्रोच एंड अंडर इट इज अ टेंडेंसी इज दैट एक्सेप्ट स्टैंडर्ड एंड लीव देम अनचैलेंज। मतलब स्टैंडर्ड को एक बार हमने सेट कर दिया उसको चैलेंज नहीं करेंगे, एक बार जो स्टैंडर्ड सेट कर दिया कॉस्ट को हम उसके बिलो ही लाने का काम करेंगे। जबकि कॉस्ट रिडक्शन जो है वो डिमांड करते हैं एक डायनेमिक अप्रोच है जहां पे हम एज्यूम करते हैं दैट देयर आर ऑलवेज चांस ऑफ इंप्रूवमेंट इन द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। बिल्कुल ठीक बात है। आगे टूल एंड टेक्निक, तो बोलते हैं बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये सब टूल हैं किसके,
कॉस्ट कंट्रोल के। जबकि अगर कॉस्ट रिडक्शन की बात करूं तो उसके अंदर स्टैंडर्डाइजेशन हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, वैल्यू इंजीनियरिंग हो गया, वर्क स्टडी, वैरायटी रिडक्शन, क्वालिटी रिसर्च, इंप्रूवमेंट इन डिजाइन, मैकेनाइजेशन, ऑटोमेशन, इंसर्टिव वर्कर, ऑपरेशन रिसर्च, ये सब टेक्निक्स हैं, इसके मदद से हम लोग कॉस्ट रिडक्शन करने का काम करते हैं। तो ये सब टूल एंड टेक्निक है। अब दोनों में डिफरेंसेस और क्या है टेबुलर फॉर्म के अंदर एक बार देखते हैं। एक तरफ है कॉस्ट रिडक्शन, एक है कॉस्ट कंट्रोल। पहला कॉस्ट रिडक्शन क्या है? इट इज द अचीवमेंट ऑफ द रियल कॉस्ट रिडक्शन में हम लोग जो अचीव करते हैं रियल एंड परमानेंट रिडक्शन इन द यूनिट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर। वही अगर कॉस्ट कंट्रोल की बात करें तो वहां पे क्या हुआ? कॉस्ट कंट्रोल इन्वॉल्व कंपैरिजन ऑफ द एक्चुअल विद द स्टैंडर्ड। तो वहां पे हम एक्चुअल को कंपेयर करते हैं किससे? स्टैंडर्ड से, टू रेगुलेट द एक्चुअल कॉस्ट। कॉस्ट रिडक्शन क्या है? रियलिस्टिक सेविंग है इन द कॉस्ट, जबकि वो एक टेम्परेरी सेविंग है। ओके, प्रोडक्ट को अब कॉस्ट जो रिडक्शन करते हो वो कैसे होगा? प्रोडक्ट क्वालिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक उनको रिटेन किया जाता है। जब आप कॉस्ट रिड्यूस करते हो ना तो आप क्वालिटी से कोई भी छेड़छाड़ नहीं करोगे, लेकिन जब आप कॉस्ट कंट्रोल करते हो तो वहां पे क्वालिटी मेंटेन रहे इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हमारा मेन एम ये होता है कि कॉस्ट को रिड्यूस करना, लेकिन क्वालिटी का वहां पे हम ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। ओके, कॉस्ट रिडक्शन जो है वो क्या? इट इज नॉट कंसर्न्ड विद मेंटेनेंस ऑफ परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड। यहां पे हम ये नहीं देखते कि हमारी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के हिसाब से हो, हम बल्कि क्या करते हैं अपने कॉस्ट को हम कंटिन्यू इंप्रूवमेंट करते हैं कि हमारी कॉस्ट लगातार रिड्यूस होते रहे, स्टैंडर्ड से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कॉस्ट कंट्रोल के अंदर हमारा मेन ये होता है कि हमारी जो एक्चुअल जो परफॉर्मेंस है वो स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो बोलते हैं जबकि कंट्रोल इज अचीव थ्रू, एक मिनट, हाँ ऊपर होगा, द प्रोसेस इन्वॉल्व सेट अप ए टारगेट। जबकि कॉस्ट कंट्रोल में क्या होता है? हम यहां पे जो है टारगेट को सेट करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं वेरिएंस को एंड टेक करते हैं रेमेडियल मेजर टू करेक्ट देम। ओके, कॉस्ट रिडक्शन जो है वो क्या है? एक कंटिन्यू प्रोसेस है ऑफ क्रिटिकल एग्जामिनेशन इंक्लूड एनालिसिस एंड चैलेंज ऑफ स्टैंडर्ड। जबकि वो कॉस्ट कंट्रोल की बात करते हैं तो वो क्या है? कंट्रोल इज अचीव थ्रू कंप्लायंस विद द स्टैंडर्ड। यहां पे हम स्टैंडर्ड के साथ क्या करते हैं? कंप्लाई करते हैं। वहां पे स्टैंडर्ड को बल्कि चैलेंज करते हैं, जो स्टैंडर्ड निकल के हम कोशिश करेंगे अब की बार उससे और भी कॉस्ट को कम लेके आए। लेकिन कॉस्ट कंट्रोल के अंदर हम लोग यही देखते हैं कि जो स्टैंडर्ड निकल के आया हम अपनी कॉस्ट को वहीं तक लाएं, मतलब उतनी ही कॉस्ट आए या उससे कम आ जाए, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कॉस्ट रिडक्शन डायनेमिक अप्रोच है, लगातार चेंज होते रहेगा, स्टैंडर्ड लगातार चेंज होते रहेंगे, लेकिन कॉस्ट कंट्रोल जो है वो एक लेस डायनेमिक है देन द कॉस्ट रिडक्शन। ओके, कॉस्ट कंट्रोल जो है उसकी कॉस्ट कंट्रोल की लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी है टू दोज आइटम ऑफ द कॉस्ट फॉर व्हिच स्टैंडर्ड कैन बी सेट। लेकिन जो कॉस्ट रिडक्शन है उसकी एप्लीकेबिलिटी यूनिवर्सल है, हर जगह पे आप कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो। हर में आप अगर ऑर्डर सेट कर रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो, वहां पे भी कर सकते हो, कोई परचेस कर रहे हो वहां पे भी कॉस्ट को रिड्यूस करवा सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो वहां पे भी अलग अलग प्रोसेस जो आपके हैं उनमें भी कॉस्ट को रिड्यूस करवा सकते हो। तो बोलते हैं कॉस्ट रिडक्शन यूनिवर्सली एप्लीकेबल है टू ऑल द एरिया ऑफ द बिजनेस, डज नॉट डिपेंड अपॉन स्टैंडर्ड, दो टारगेट अमाउंट में बी सेट। ओके, अब कॉस्ट रिडक्शन का जो एम्फेसिस होता है वो किस पे? पार्टली ऑन प्रेजेंट कॉस्ट एंड लार्जली ऑन द फ्यूचर कॉस्ट। कॉस्ट रिडक्शन जो है वो ये देखता है कि फ्यूचर में भी हमारी कॉस्ट है वो क्या है? रिड्यूस है। लेकिन जो कॉस्ट कंट्रोल होता है उसका मेन टारगेट जो ये होता है कि वो पास्ट कॉस्ट को देखेगा और प्रेजेंट कॉस्ट को बस देखते हैं, फ्यूचर की बात ही कभी भी नहीं करते, क्योंकि हम यही देखते हैं कि जो स्टैंडर्ड हमने पहले सेट किया था, मतलब जो हमारी पास्ट कॉस्ट थी, हमारी जो करंट कॉस्ट है उसके उतनी ही रही है, उससे नीचे रहे, उससे ऊपर नहीं जानी चाहिए। आगे फंक्शन जो है कॉस्ट रिडक्शन का इज टू फाइंड आउट न्यू सब्स्टिट्यूट वे। कॉस्ट रिडक्शन में हम नए नए तरीके खोजते हैं, नए नए तरीके खोजते हैं किसके? कॉस्ट रिडक्शन करने के, जिसमें हम वेस्ट रिडक्शन हो गया, एक्सपेंस को रिड्यूस करेंगे, इंक्रीज प्रोडक्शन करेंगे। अब ये सब करोगे तो उससे आपकी कॉस्ट क्या हो जाएगी? रिड्यूस होगी। लेकिन कॉस्ट कंट्रोल के अंदर क्या होता है? बोलता है कॉस्ट कंट्रोल डज कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ द एक्चुअल रिजल्ट विद द एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड। ओके, एंड लास्ट कॉस्ट रिडक्शन जो है वो क्या है? करेक्टिव मेजर है, जबकि कॉस्ट कंट्रोल जो है वो क्या है? प्रिवेंटिव मेजर है। ये दोनों के अंदर जो है वो क्या है? डिफरेंस है। कॉस्ट कंट्रोल के अंदर स्टैंडर्ड होगा और कोशिश किया जाएगा कि कॉस्ट स्टैंडर्ड के बिलो ही रहे या स्टैंडर्ड के बराबर रहे। लेकिन कॉस्ट रिडक्शन जो टेक्निक है उसके अंदर हम जो है वो क्या करेंगे? कोई स्टैंडर्ड होगा और फिर कंपेयर करें, हम क्या करेंगे? एक्चुअल जो परफॉर्मेंस होगी हम हमेशा कोशिश करेंगे कि स्टैंडर्ड से बिल्कुल ही क्या रहे? बिलो रहे, और कंटिन्यू इंप्रूवमेंट करते रहेंगे ताकि हमारी कॉस्ट लगातार क्या होती रहे? कम होते रहे। और कॉस्ट रिडक्शन में हम जो हमारे स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको चैलेंज करते हैं। चैलेंज का मतलब ये है कि बारी बारी हम उससे जो है उस स्टैंडर्ड से हम बिलो कॉस्ट लेके आएंगे, कोशिश ये करेंगे कि लगातार उनमें परमानेंट जो है वो क्या होती रहे? आपकी डिक्रीमेंट जो है कॉस्ट आपकी रिड्यूस होती रहे, लेकिन क्वालिटी का आपको जो है वो ध्यान रखना पड़ता है। ओके जी, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल। एक बार ये इतना कीजिए। अब आपका जो रहेगा इस चैप्टर में वो रहेगा एक तो एडवांटेज क्या है कॉस्ट रिडक्शन का, इसके बाद लिमिटेशन पढ़नी है अपने को, फिर अपने को जो है मेन पढ़ना है एक तो फील्ड कवर्ड। कॉस्ट रिडक्शन कहां कहां कर सकते हो? तो प्रोडक्ट डिजाइनिंग में कर सकते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, फैक्ट्री लेआउट हो गया, ये सब ये अपने को जो है पूरा का पूरा टॉपिक जो है अपने को
पढ़ना है। और लास्ट है टूल्स एंड टेक्निक, कॉस्ट रिडक्शन के टूल एंड टेक्निक जो है वो पढ़ने अपने को। तो ये 10 तरह के टूल एंड टेक्निक है, 9 तरह के, इसको भी अपने को जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे। ओके जी, चलो एक बार इतना कीजिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगा तो अच्छे से कमेंट कीजिएगा। और अगर आप लोग भी जो है वो एचपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फैब के अंदर जो पेपर होना है उसकी, तो हमारा ऑनलाइन बैच है, आप चाहें तो हमारा ऑनलाइन बैच जो है परचेज कर सकते हैं। नीचे नंबर है, इस पर कॉल कीजिए या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कीजिए कोर्स के बारे में, आपको सारी डिटेल जो है प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ओके जी सर, चलो एक बार ये कीजिए, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।